पिताजी के घर आने से उसकी पत्नी एकदम तिलमिला उठी और कही कि बुढ़वा मरियो नहीं खे जात। फिर हमरा के आ गई। हाँ, फिर एकरा पैसा घटल हुई जरूर माँ। पिताजी के आते देख करके जब पत्नी ऐसी हुई तब तक लड़का भी बेडरूम से आकर देखा पिताजी चिलचिलाती धूप में नल पर हाथ पैर धो के मुँह थकान दूर करते हुए जब घर के दरवाजे पर चढ़े और आकर के बच्चे को कहते हैं, बाबू बहुत दूर आ गए हो, लो तुम बहुत थकान में जब होते हो तभी महीना 2 महीने तक पत्र नहीं देते। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे पास जरूर ही बहुत। इस तरह से कहते कहते उन्होंने 100 की 10 नोट निकाल करके बच्चे के हाथ पर रख दिया। बच्चा ले पकड़ रहा था या नहीं पकड़ रहा था, हाथ में ही था। कहा कि लो तो तुम बहुत संकट में शर्माओ नहीं। इससे पहले जब वो हाई स्कूल का परीक्षा दे रहा था पिताजी के पॉकेट में 98 था और उस लड़के को दिया। पत्नी उस समय कहेगी जायदा वो तनियो दिहने न सहारा। बच्चे की यह बाप पापा के बच्चे बहू जब ऐसा सुनते हैं देख करके तिलमा कहते हैं कि उस समय तो तुम खुशी से ले ले, जानता हूँ बहुत दुबरा गए हो, अपने पर ध्यान रखो। पत्नी बच्चे की पत्नी अर्थात उनकी बहू तिलमिला करके और पैसे की तो बहुएं भूखे रहती हैं, उनसे क्या मतलब कहते। और बच्चा रोते हुए कहता है, भगवान मेरी चादर छत्र छाया बनाए रखे। और बहू उनको खाना देने के पहले कहती है कि अब चल जाते काहे के अपन इज्जत गई है, मरियो नहीं खे जाते। जय भगवान सीताराम। ऐसी कहानी नहीं है, आज संसार बूढ़ों की सत्य कथा है।